आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है वंदे मातरम, राष्ट्र चेतना, समर्पण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संवाद। आलेख डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी, हिंदुस्तान समाचार। नमस्कार श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए साल 1875, हुगली नदी का शांत किनारा, हल्की हवा और एक साहित्यकार जो अपनी मातृभूमि के प्रति गहरे भाव से भरा हुआ है। कलम कागज पर चलती है और जन्म लेता है एक गीत, वंदे मातरम। करीब 150 साल पहले 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे रचा। बाद में ये उनकी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में शामिल हुआ, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। इसी उपन्यास के माध्यम से ये गीत स्वतंत्र चेतना का आधार बन गया। इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया में लिखा है कि वंदे मातरम ने भारतीयों के मन में राष्ट्र को मां के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। अपने समय में रची गई ये सिर्फ साहित्यिक रचना नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना का जयघोष था। साल 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे पहली बार सस्वर गाया। अपनी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर अ बायोग्राफी में कृष्णा कृपालानी लिखते हैं, उस दिन सभा में उपस्थित हजारों लोग मंत्रमुग्ध हो गए और वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष बन गया। यही वो क्षण था जब ये गीत सांस्कृतिक प्रतीक से आगे बढ़कर राजनीतिक और सामाजिक प्रेरणा का माध्यम बन गया। साल 1905 के बंगभंग आंदोलन में ये गीत जन आंदोलन का नारा बन गया। श्री अरविंद ने 20 नवंबर 1909 को अपने पत्र कर्मयोगिन में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। श्री अरविंद ने लिखा, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। उस समय के क्रांतिकारी भी इससे गहराई से जुड़े थे। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा कि वंदे मातरम के उद्घोष ने युवाओं में आत्मबल और स्वाधीनता का साहस जगाया। मैडम भिकाजी कामा, सुब्रमण्यम भारती और अन्य क्रांतिकारी भी इसे अपने आंदोलनों में गाते थे। महात्मा गांधी ने भी कई पत्रों का समापन वंदे मातरम से किया। स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका इतनी गहरी थी कि फांसी के फंदे पर झूलते समय भी कई क्रांतिकारियों के होठों पर यही शब्द होते थे। भगत सिंह के साथी क्रांतिकारी यशपाल ने अपनी पुस्तक सिंहावलोकन में लिखा है, वंदे मातरम हमारे लिए शब्द नहीं, बलिदान का मंत्र रहा है। बाद में भी इसका महत्व बना रहा। 15 अगस्त 1947 आजादी की पहली सुबह और ऑल इंडिया रेडियो से इस गीत का प्रसारण। ये वो क्षण था जब स्वतंत्र भारत की हवा में वंदे मातरम फिर से गूंजा और पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने इसका पूर्ण संस्करण गाया। संगीतज्ञ विष्णु नारायण भातखंडे के शिष्य दिलीप कुमार राय ने इसे ध्रुपद धमार शैली में प्रस्तुत किया। यही कारण भी रहे कि स्वतंत्र भारत में संविधान सभा ने भी इसकी महत्ता को स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को इसे जन गण मन के साथ राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। संविधान सभा की कार्यवाही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की चेतना रहा है, इसे सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाना चाहिए। आज जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब ये गीत हमें बता रहा है कि राष्ट्र प्रथम है और मातृभूमि का सम्मान सर्वोपरि है। आज जब समाज में जाति, भाषा और क्षेत्रीय संकीर्णताओं का विस्तार हो रहा है, तब वंदे मातरम एकता का वो सूत्र है जो सबको जोड़ सकता है। विद्यालयों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत से होना नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का संस्कार जगाएगा। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वंदे मातरम भारतीय राष्ट्र की चेतना का स्पंदन है। जब ये गीत गूंजता है तो उसमें खेतों की हरियाली, नदियों की पवित्रता, पर्वतों की गरिमा और जन जन की आस्था समाहित हो जाती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि वंदे मातरम भारतीय संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रभक्ति का सशक्त प्रतीक है। ये गीत अतीत की विरासत, वर्तमान और भविष्य की प्रेरणा है। जब ये सामूहिक रूप से गूंजता है तो मन में एकता, समर्पण और गर्व का भाव जागता है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। नमस्कार।